वेलकम टू कैम्ब्रिज जीएस टीचिंग सेंटर। कैम्ब्रिज जीएस टीचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, इस टॉपिक्स में हम सब आज जिक्र करने वाले हैं स्पीडी बुक का जितना इतिहास का दिया हुआ सभी क्वेश्चन, कि ताकि इनके सभी हिस्ट्री के क्वेश्चन आज हम जिक्र कर ले तो आने वाले एग्जाम के समय में एक भी क्वेश्चन इनसे ना छूटे। तो देखिए, इसका सबसे पहला क्वेश्चन इतिहास का क्या दिया गया है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का जो पिता है वो किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी, तो जो सिंधु सभ्यता थी वो सुनियोजित शहर थी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग का व्यावसायिकता, क्या व्यवसाय करते थे, क्या कार्य करते थे? तो वो कृषि करते थे। अभी देखिए, सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या है। देखिए, अगर सिंधु सभ्यता के लोग कृषि कर रहे हैं तो कृषि में किस फसल का इसका मुख्य फसल था? तो वो जौ और गेहूं सिंधु सभ्यताओं का मुख्य फसल था। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक पूरब और पश्चिम पूरा स्थान क्या था? मतलब जो इस तरीके से सिंधु सभ्यता का स्थान है तो इसका सबसे पूरब और पश्चिम और उत्तर और दक्षिण स्थानों का जिक्र किया गया है, जो कि इसका सबसे पूर्वी स्थान आलमगीरपुर है। कहाँ है? आलमगीरपुर, जो कि यहाँ इस स्थान पे जो है वो कौन है? आलमगीरपुर है, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। कहाँ? मेरठ उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर पड़ता है। और इसका जो पश्चिमी स्थान हो जाएगा वो सुतांग गेडोर, जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है, जो कि यहाँ पड़ते हैं सुतांग गेडोर। अगले क्वेश्चन की तरफ इसका देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का उत्तर और दक्षिणी स्थल क्या है। मतलब अगर इस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता तो इसका उत्तर और दक्षिण में क्या होगा? तो इसके उत्तर में जो सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर में है वो अखनूर है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। और दक्षिण में दैमाबाद, जो कि अहमदनगर और महाराष्ट्र में ये दैमाबाद यहाँ पर पड़ते हैं। देखिए, आगे के क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दिया? तो चार्ल्स मैसन के द्वारा हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी 1826 ईस्वी में दिया गया। अगले क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई की प्रारंभ की थी तो किसके? जॉन मार्शल ने किया था। आगे की तरफ इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्या हड़प्पा सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युग सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की लिपि थी, तो वो भाव चित्रात्मक सिंधु सभ्यता की लिपि थे। अगला क्वेश्चन, मिस्र का राजा कहलाते थे तो फराओ मिस्र का राजा कहलाते थे। अगले क्वेश्चन, खरोष्ट लिपि लिखी जाती है तो दाएं से बाएं की ओर खरोष्ट लिपि लिखी जाती है, अर्थात दाएं तरफ से बाएं तरफ उर्दू की तरह खरोष्ट लिपि लिखी जाती है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। स्वासितक चिन्ह देन है, सिंधु सभ्यता का ही स्वासितक देन है। यादी मानव में सर्वप्रथम सीखा, तो यादी मानव लोगों ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा। अगले क्वेश्चन, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ है। देखिए, इसके बाद अगले क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले पालतू बनाया गया किस जानवर को? तो कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया गया था। अगले क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता एक अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता थी। देखिए, अगले क्वेश्चन, हड़प्पा स्थित है, रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है। उसके अगले क्वेश्चन क्या दिया? सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल है, जो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हड़प्पा के लोग अनिभाज्य थे, तो हड़प्पा के लोग लोहे से अनिभाज्य थे। अगले क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का प्रमुख रंग क्या होता था? तो जो लाल रंग के होते थे। देखिए, अगले क्वेश्चन देखते हैं। चावल का साक्ष्य मिलता है, जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई होना शुरू हो गया तो चावल का साक्ष्य किस स्थान पर मिला? तो लोथल और रंगपुर, जो कि लोथल कहाँ पड़ता है, किस राज्य में? तो गुजरात में लोथल पड़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सिंधु सभ्यता का जो सर्वमान्य काल माना जाता है, कितने समय से कितने समय के बीच की सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का काल कहा जाता है? तो 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक के बीच के समय को सिंधु घाटी सभ्यता का काल कहा जाता है। इसके अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। मोहनजोदड़ो स्थित है, वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो वो पाकिस्तान में स्थित है। फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। यही मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया? तो राखालदास बनर्जी ने किया। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिलती है, जो नर्तकी की कांस्य की मूर्ति का साक्ष्य वो कहाँ से मिलता है? तो मोहनजोदड़ो से मिलता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। सैंधव सभ्यता के सबसे बड़ी इमारत कहाँ स्थित थी? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार, ये जो अन्नागार इमारत है वो सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत था। इस अन्नागार में क्या रखा जाता था? अनाज की ढेर के लिए ये बनाया जाता था। फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज जो बृहत
स्नानागार है वो कब हुआ, तो 1922 ईस्वी में। स्नानागार का मतलब क्या होता है कि स्नान करने की जो स्मारक एक जगह होती थी वो से कोई लिए 1922 ईस्वी में मोहनजोदाड़ो में वृहद स्नानागार का खोज हुआ। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम इराक का अर्थ क्या है, तो दो नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया कहते हैं। मतलब जो दो नदी इस तरीके से बहता है, इसके जो बीच की जो भूमि है उसे मेसोपोटामिया कहा जाता है, जो आज आधुनिक नाम इराक के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा की खुदाई किसने की, तो हड़प्पा की खुदाई दयाराम शाहनी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में किया गया। अगले क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी के लोग पूजा की, मतलब जो सिंधु घाटी के लोग थे वो पूजा किसकी करती थी, तो वो पूजा मातृ देवी की पूजा करती थी। अगले क्वेश्चन देखते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 पुराण है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सबसे प्राचीन पुराण कौन है, तो मत्स्य पुराण का सबसे प्राचीन पुराण में रखा गया है। मतलब ये जो 18 पुराण है उसमें सबसे प्राचीन पुराण कौन, मत्स्य पुराण। ये जो पुराणों की संख्या वो किस काल में थी 18, तो गुप्त काल में पुराणों की संख्या 18 थी। आगे देखते हैं, यही पुराण है अगले क्वेश्चन में दिया गया पुराणों की रचयिता कौन है, तो पुराणों की रचयिता जो लोमहर्ष और उग्रसवा के द्वारा पुराण लिखे गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, वेदों तथा वेदांग की संख्या कितने हैं, तो ये जो वेदों की संख्या है वो 4 है और वेदांग की संख्या 6 है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ लिया गया हम सभी से, उपनिषद की संख्या कितनी है, तो उपनिषद 108 है और यही 108 में प्रामाणिक उपनिषद 13 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुराणों का अध्ययन करने वाले मुसलमान कौन था, मतलब ऐसा कौन सा मुसलमान है जिन्होंने सर्वप्रथम पुराणों का अध्ययन किया, तो वो अल बरूनी थे। अगले क्वेश्चन देखते हैं, उपनिषद विषय वस्तु है, जो उपनिषद है वो विषय वस्तु किसकी है, तो दर्शन की विषय वस्तु है। देखिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है, जो ब्राह्मण का ग्रंथ है वो कर्म कांड से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे देखते हैं, इसमें दिया क्या गया है कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो ऋग वेद है, जिसमें सूक्त की संख्या 1028 होते हैं। अगर बतला दिया जाए तो वेदों की संख्या कितने होते हैं, 4 होते हैं। देखिए इसका अघ और पध वाला वेद के नाम से कौन सा जाना जाता है, मतलब यही 4 वेद में गध और पध वाला वेद यजुर वेद के नाम से जाना जाता है। फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं, शतपथ ब्राह्मण संबंधित है कौन से वेद से, तो यजुर वेद से संबंधित है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, तंत्र मंत्र संग्रहित वेद, मतलब तंत्र मंत्र अथर्व वेद में संबंधित है। भारतीय संगीत का जनक कौन वेद को कहा जाता है, तो साम वेद का कहा जाता है। अगले क्वेश्चन, गायत्री मंत्र लिया गया है जो कि ऋग वेद से, और जो कि सबसे प्राचीनतम वेद भी कौन है, तो ऋग वेद ही है। गायत्री मंत्र का रचनाकार कौन है, तो विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना किया। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया, विश्वामित्र। गायत्री मंत्र समर्पित है, तो सूर्य देवता के लिए गायत्री मंत्र गाए जाते हैं, जो कि सावित्री के द्वारा ये समर्पित किया गया था। देखिए गोत्र शब्द कहलाता है, गोत्र शब्द जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है, जो गोत्र शब्द का जिक्र है वो अथर्व वेद से मिलते हैं। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे, तो कृष्ण जो है भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। अगले क्वेश्चन देखते हैं, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, तो अलवर संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ होता है। आर्यों की जानकारी, अगले क्वेश्चन में क्या दिया, आर्यों की जानकारी का स्रोत किस वेद से प्राप्त हुआ, तो ऋग वेद से आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन दिया क्या गया है कि ऋग वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी, तो सिंधु नदी। अगर यही सबसे पवित्र नदी का जिक्र करें तो सरस्वती नदी। देखिए टॉपिक कहाँ पे चेंज हो रहा, वर्णित, मतलब सबसे ज़्यादा ऋग वेद में वर्णन किस नदी के बारे में किया गया, तो सिंधु नदी के बारे में। और सबसे पवित्र नदी तो सरस्वती नदी है, जो कि सबसे पवित्र नदी बोला जाता है। अगले क्वेश्चन में, ऋग वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन से हैं, तो इंद्र देवता, जिसे पुरंदर भी कहा जाता है। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं, ऋग वेद में सबसे बाद का निर्मित मंडल कौन सा है, तो 10वां मंडल है जो ऋग वेद में सबसे बाद का मंडल है। देखिए ऋग वेद में सोम के समर्पित मंडल कौन से हैं, तो जो 9वें मंडल है वो ऋग वेद के सोम देवता के लिए समर्पित मंडल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
सत्यमेव जयति लिया गया है, तो सत्यमेव जयंती है जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगले क्वेश्चन, प्राचीन हिंदू विधि के लेखक किसे कहा जाता है, तो मनु को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन, स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन है, तो मनु स्मृति है जो कि सबसे प्राचीन ग्रंथ है। अगले क्वेश्चन क्या दिया गया, पुस्तक मित्राक्षरा, मित्राक्षरा के लेखक कौन है, तो विज्ञानेश्वर है जो मित्राक्षरा के लेखक हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत का अन्य नाम क्या है, तो महाभारत का अन्य नाम जय संहिता के नाम से भी महाभारत को जाना जाता है। यही अगले क्वेश्चन में पूछा गया, महाभारत की रचना किसने किया, तो वेद व्यास ने किया, जो कि फारसी अनुवाद के शीर्षक थे। तो जिसका जो फारसी का अनुवाद था वो रजम नामा थे। क्या था, रजम नामा। देखिए आर्यो, अगले क्वेश्चन में दिया आर्यो भारत का आगमन, मतलब आर्य लोग भारत कब आए, तो 1500 ईसा पूर्व से पहले आर्य लोग भारत आए थे। जो कि देखिए आर्य लोग बसे, जो सबसे पहले 1500 ईसा पूर्व में आर्य लोग आए तो वो कहाँ बसे थे, तो पंजाब एवं अफगानिस्तान के क्षेत्र में आर्य लोग सबसे पहले आकर रुके थे। अगले क्वेश्चन क्या दिया है, ऋग वैदिक आर्य की भाषा थी, जो ऋग वैदिक आर्य थे वो आए थे उसकी भाषा क्या थी, संस्कृत उसकी भाषा थी। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, आर्य लोग भारत आए थे तो किस जगह से आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे। तो देखिए यहाँ आर्य लोग से 4 क्वेश्चन बनता है कि आर्य लोग भारत आगमन 1500 ईसा पूर्व से पहले वो आके बसे कहाँ, पंजाब अफगानिस्तान, उसकी भाषा क्या, संस्कृतिक, और आर्य लोग भारत आए थे कहाँ से, तो मध्य एशिया से आए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, शून्यवाद का प्रतिपादक कौन है, तो नागा अर्जुन को शून्यवाद का प्रतिपादक कहा जाता है। उसके बाद इधर गौतम बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो 1563 ईस्वी में। कहाँ हुआ, लुम्बिनी वन में, जो कि अभी वर्तमान में कहाँ पड़ती है, यह नेपाल में पड़ता है। उसके बाद बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो कुशीनगर में हुआ, जो कि 483 ईसा पूर्व में मृत्यु होता है। अगले क्वेश्चन क्या देख लेते हैं कि बुद्ध की जो मृत्यु की घटना, जब उसकी मृत्यु हुई उस घटना को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जो बुद्ध की मृत्यु हुई इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। अगले क्वेश्चन क्या दिया है, बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो अलार कलाम गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु थे। अगले क्वेश्चन के क्या जिक्र करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो क्या गया है कि बुद्ध द्वारा गिरह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है। देखिए बुद्ध, जो गौतम बुद्ध है, जब घर से छोड़ करके बाहर गए थे उस घटना को क्या कहते हैं, तो महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। देखिए बोला क्या जाता है कि अगर वैसे भी इसको याद करने के लिए यहाँ 2 टॉपिक्स कि अगर मृत्यु हुआ तो महापरिनिर्वाण और गिरह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया। जो गौतम बुद्ध है वो अपना प्रथम जो प्रवचन दिए थे वो धर्म चक्र परिवर्तन के लेकर के दिया गया था, तो इसीलिए बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है, धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। अगले क्वेश्चन क्या दिया है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया, जो कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन क्या है, बुद्ध किसने उपदेश दिया, तो बुद्ध जो अपना उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में अपना उपदेश दिए थे। अगले क्वेश्चन क्या दिया, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया, जो कि सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। तो यहाँ कन्फ्यूजन वाला ये पूछा जाता कि प्रथम उपदेश तो सारनाथ और सर्वाधिक उपदेश तो श्रावस्ती, और किस भाषा में प्रथम उपदेश, पाली भाषा में। आगे देखते हैं क्या दिया, बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन थे। जो बौद्ध धर्म का 3 रत्न था वो क्या था, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे। अगले क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाला महिला कौन थी, तो गौतमी है, जो कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी। अगले क्वेश्चन क्या दिया गया, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ, 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ, जो कि किसके शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, और वो कहाँ हुआ, तो राजगिरह में हुआ था। अगले क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति, चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुई थी वो हुआ था कहाँ, कुंडल वन में हुआ, जो कि कश्मीर में पड़ता है, और ये किसके समय में, तो कनिष्क के समय में हुआ था। देखिए बौद्ध संगीति 4 स्थानों पर आयोजित किया गया था, जो कि बौद्ध संगीति 4 जगह या 4 बार होते हैं, जो कि संगीति का आयोजन स्थल दिया गया। तो पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्रा और चौथा कश्मीर। जो कि राजगीर में हुआ था वो कब बौद्ध संगीति हुए थे, जो आप सब भी जानते हैं कि जो राजगीर का जो बौद्ध संगीति किया गया था वो कब किए गए थे। तो देखिए इनका चारों का शासन अगर याद करना है तो पहला राजगीर का 483 और वैशाली का 383 और पाटलिपुत्रा 255 और कश्मीर 1 ईसा पूर्व में होते हैं। कितना, राजगीर तो 483, वैशाली 383, पाटलिपुत्रा 255 और कश्मीर 1 ईसा
ईस्वी में होते हैं। अब देख लीजिए अगले क्वेश्चन क्या दिया गया है, बुध का पूर्व जन्म पर आधारित कथा कौन सा है, तो जातक इसका जो है वो पूर्व जन्म पर आधारित एक कथा है। अगले क्वेश्चन क्या दिया गया है, अजंता की गुफा में किस ग्रंथ, अजंता की जो गुफाएं हैं वो किस ग्रंथ का चित्रण किया जाता है, तो जातक, और जिसमें बौद्ध का पवित्र ग्रंथ है जो कि, और इसी में बुद्ध का पूर्व जन्म पर आधारित कथा भी जातक में ही लिखा गया है। देखिए अगले क्वेश्चन क्या दिया गया, बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ थे, तो पीटक, पीटक भी जो था वो बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ थे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल को क्या कहा जाता था, तो जो बौद्ध धर्म जहाँ पे पूजा करते थे उस स्थल को चैत्य मंडप के नाम से जाना जाता था। अगले क्वेश्चन क्या दिया गया, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, जो बुद्ध भगवान उसके चरित्र के बारे में लेखक कौन किया, अश्वघोष बुद्ध चरित्र के लेखक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, आजीवक पंथ के प्रवर्तक किसे कहा जाता है, तो मैथिली गोसाल को आजीवक पंथ का प्रवर्तक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन क्या दिया है, हिजरी संवत की शुरुआत हुई, हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। इसी प्रकार लगातार बने रहें क्योंकि इसमें पूरे इतिहास का महासंग्राम वीडियो बनाया गया है। और इसमें देखिए क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो देखिए सिखवाद का प्रवर्तन 1500 ईस्वी में हुआ जो कि 16वीं शताब्दी में हुआ। मतलब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जो सुन लीजिए कि सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ, तो 1500 ईस्वी में हुआ जो कि 16वीं शताब्दी के आसपास हुए। मतलब ये सिखवाद है जो ना, सिख धर्म की जिक्र किया जा रहा कि नहीं, सिख धर्म की जो सिख धर्म का चर्च मिलता है वो कब मिलता है, तो 16वीं शताब्दी में मिलता है। अगले क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, सूफी धर्म के आंदोलन का विकास कब हुआ, तो सूफी जो धर्म था उसकी 9वीं सदी में उसका जो विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ, तो 570 ईस्वी मक्का में हुए थे। और देख लेते हैं इसका आगे का क्वेश्चन क्या दिया गया है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जो कि जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थकर थे, तो 24 तीर्थकर जैन धर्म में थे। देखिए जो इसमें पूछा फिर अगले क्वेश्चन में क्या गया है कि जैन धर्म का अंतिम 24वां तीर्थकर कौन था, तो महावीर थे जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। अगले क्वेश्चन क्या दिया गया है, जैन तीर्थकर की जीवन का उल्लेख किस में मिलता है, तो कल्प सूत्र में जैन जो तीर्थकर के जीवन का उल्लेख मिलता है। अगले क्वेश्चन क्या पूछा गया है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था 540 ईसा पूर्व में। जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर थे उनका जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन क्या दिया, महावीर की मृत्यु हुई, तो पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई, कब हुई, 468 ईसा पूर्व में महावीर की मृत्यु हुई। देखिए ये जो महावीर हैं वो किस राजघराने में पैदा हुए थे, तो क्षत्रिय राजघराने में महावीर का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन थी, तो जमाली जो है उसके दामाद थे वो महावीर के प्रथम अनुयायी थे। अगले क्वेश्चन क्या दिया गया है कि महावीर और बुद्ध दोनों उपदेश दिया, मतलब किसके शासनकाल में। यहाँ क्वेश्चन पूछने का तरीका ये है कि महावीर और बुद्ध दोनों ने जो उपदेश दिया था वो किसके शासनकाल में दिया था, तो मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में दोनों उपदेश दिए थे। देखिए फिर अगले क्वेश्चन क्या दिया गया, जैन धर्म के 3 रत्न कौन कौन थे, सम्यक दर्शन, ज्ञान और आचरण। जो कि देखिए याद करने का तरीका, दर्शन, ज्ञान, आचरण, लास्ट में सम्यक जोड़ देना पहले कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो याद कैसे कीजिएगा, जैन धर्म के 3 रत्न जो दर्शन, ज्ञान और आचरण है। अगले क्वेश्चन क्या दिया गया, जैन धर्म के 2 संप्रदायक थे, मतलब जैन धर्म 2 भागों में टूट जाता है, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। देखिए इसी में जो क्वेश्चन पूछेगा कि श्वेतांबर जो होते हैं वो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले होते हैं जैन धर्म में, और दिगंबर जो होता है जो नग्न वस्त्र रहने वाले, कौन, दिगंबर। तो श्वेत वस्त्र श्वेतांबर और नग्न वस्त्र दिगंबर होता है। अगले क्वेश्चन क्या दिया गया, जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या है, मतलब जो मोक्ष की प्राप्ति करना। जैन धर्म में अगर कोई व्यक्ति अपनी मोक्ष की प्राप्ति अर्थात मृत्यु करता है तो उसे क्या करते हैं, मोक्ष की वो प्राप्ति कर लिया। अगले क्वेश्चन दिया गया, प्रथम जैन सभा कब हुई, तो 322 ईस्वी में जैन सभा हुई कि दो जैन सभा होती है। जिस तरीके से बौद्ध संगीति 4 गो हुआ था उसी तरीके से जैन सभाएं भी 2 गो होती है, जो 322 में हुआ पाटलिपुत्रा में हुए, और किसके समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो कि प्रथम जैन सभा हुई थी। दूसरी जैन सभा जो होती है वो 512 ईस्वी में होती है।
है। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में हुआ, जो कि कब हुआ, किसके समय में, वल्लभी, गुजरात में वल्लभी एक जगह पड़ता है, वहाँ हुआ था। और ये शर्मा श्रवण की अध्यक्षता में दूसरा जैन सभा हुआ था। अगले क्वेश्चन क्या दिया, जैन साहित्य को कहा जाता है आगम, मतलब जो जैन साहित्य होते हैं उसका नाम दिया गया क्या, आगम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, ईसा मसीह। ईसा मसीह के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ईसा मसीह का जन्म कब हुआ, 4 ईस्वी पूर्व में हुआ, बेथलेहम में इसका जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन क्या दिया गया, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया 33 ईस्वी में शुक्रवार के दिन, जो कि रोमन गवर्नर पोर्टिलियस के द्वारा 33 ईस्वी में ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया। अर्थात ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व और मृत्यु 33 ईस्वी में ईसा मसीह की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या दिया, मगध की राजधानी थी गिरिब्रज, जो कि आज राजगिरह और राजगीर के नाम से जाना जाता है। तो उस समय जो मगध की राजधानी थी वो गिरिब्रज थी। आगे देखिए जिक्र किया गया 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपद की जो सूची है वो अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है, जो कि अगर यहीं से क्वेश्चन पूछ दे कि 16 महाजनपद की सूची अगर अंगुत्तर निकाय करके ना दे, और ये भागवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या दिया गया, तो सूची उपलब्ध, तो अंगुत्तर निकाय भी यहाँ के सही होंगे। और अगर अंगुत्तर निकाय ना रहे, भागवती सूत्र रहे, तो वहाँ भी 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन दिया, शिशुनाग वंश का संस्थापक था। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही थे। अगले क्वेश्चन क्या दिया, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, उदयन ने किया। पाटलिपुत्र बसा है, जो पाटलिपुत्र है वो बसा है गंगा एवं सोन के संगम पर, और यही पाटलिपुत्र आज पटना के नामों से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन क्या दिया, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे। तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार थे। और अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता है, तो बिंदुसार को जाना जाता है, जो कि हर्यक वंश, तो कौन, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार और अमित्रघात बिंदुसार। देखिए जब बिंदुसार अपने समय में जब आता है तो वो एक भी दुश्मन नहीं रखना चाहता, इसीलिए उसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, जनपद अवंतिका की राजधानी कहाँ थी। तो अवंतिका की राजधानी उज्जैन थी, कि जो कि जनपद के बारे में किया जाए तो टोटल जनपदों की संख्या 16 है, और इसमें जो अवंतिका एक होती है उसकी राजधानी उज्जैन है, जो कि कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद है। अगले क्वेश्चन क्या देखते हैं कि भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया, अगर विदेशी तो ईरानियों ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया। तो भारत पर आक्रमण करने 326 ईसा पूर्व में हुआ, जो कि ईरानी की तरफ से कौन थे, तो सिकंदर पहला विदेशी शासक था, जो कि 326 ईसा पूर्व ने भारत पर आक्रमण किया। देखिए यहाँ फिर सिकंदर जब आक्रमण करते हैं उस समय सिकंदर को कितने लोगों, यहाँ के राजाओं से युद्ध करना पड़ता है, जो कि सिकंदर और पोरस एक राजा है पंजाब के, इसके बीच में युद्ध हुआ। वो हाइडे स्पीच की युद्ध या बितस्ता के युद्ध से भी नाम से जाना जाता है, और ये झेलम नदी के तट पर हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ। अगले क्वेश्चन दिया, सिकंदर की मृत्यु हुई। तो 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है। फिर यहाँ देखिए मौर्य वंश के बारे में जानकारी जो मिलती है वो कहाँ से मिलती है, तो विष्णु पुराण से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया। तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, जो कि सबसे प्राचीन इतिहासकारों में सबसे पहला अगर झील बनाया गया था तो वो सुदर्शन झील ही था, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। चंद्रगुप्त, अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या चंद्रगुप्त की अनुयायी थी। तो जो चंद्रगुप्त हैं वो कौन से धर्म के अनुयायी थे, कौन से धर्म को मानता था, तो वो जैन धर्म को मानता था। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री तो चाणक्य थे, जो कि चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद की हत्या कर करके गद्दी पर बैठता है। अगले क्वेश्चन क्या दिया, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है। तो चाणक्य को ही भारत का मैकियावेली कहा जाता है। देखिए अगले क्वेश्चन में चाणक्य के अन्य नामों के बारे में जिक्र किया गया है, जो कि चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए चाणक्य ने एक अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी जो किस चीज़ों पर आधारित थी, तो वो प्रशासन के ऊपर आधारित थी। अर्थात अगर प्रशासनिक व्यवस्था के किस तरीके से चलाना है इसके बारे में सबसे पहले जिक्र किसने किया, तो चाणक्य ने ही अपने पुस्तक कौटिल्य, जो कि अर्थशास्त्र एक पुस्तक है, उस पुस्तक में प्रशासन का ऊपर में यह जिक्र किया गया। अगले क्वेश्चन क्या दिया गया है, जैन
चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली। तो चंद्रगुप्त जो भद्रबाहु है उससे जैन धर्म की शिक्षा चंद्रगुप्त मौर्य लेता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन थे? तो मेगास्थनीज, जो कि मेगास्थनीज है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सबसे पहले आने वाला यूनानी था। मेगास्थनीज के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है इंडिका, जो कि पूछा जाएगा इंडिका पुस्तक किसने लिखा? तो मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई तो 298 ईस्वी में श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक में पड़ता है वो संलेखन विधि से चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होता है। ये संलेखन विधि क्या है? तो संलेखन विधि उसे कहते हैं जो कि अपने भोजन और अन्न की त्याग करके, जो श्रवणबेलगोला एक पहाड़ है, पर्वत है, वहाँ पे बैठकर तप करने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य की क्या हो गई, जो कि प्राचीन इतिहास में सबसे ज़्यादा जो कि राजाओं ने सबसे पहले संलेखन विधि से मृत्यु हुआ किसका? तो चंद्रगुप्त मौर्य का हुआ, जो कि श्रवणबेलगोला कहाँ, किस जगह, तो किस राज्य में? तो कर्नाटक में होते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं।